डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 5 साइंस का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की स्टडी करने जा रहे हैं। सेपरेशन, जैसा कि चैप्टर का नाम है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। कोई दो कंपोनेंट या कोई कई चीज़ें आपस में मिली हुई हो, उनको सेपरेट करना, अलग अलग करना। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो पदार्थों को अलग अलग करना। तो इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ को अलग करने की मेथड के बारे में पढ़ेंगे और क्यों अलग किया जाता है, क्या पर्पस होता है अलग करने का, इसको और अलग करने के कितने तरीके होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। तो जैसा कि नाम है कि सेपरेशन, अलग करना, तो अब ये पूछ रहा है कि वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मतलब कि हम चीज़ों को क्यों अलग करते हैं, पदार्थों को अलग क्यों करते हैं, अलग करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि कोई चीज़ हम अलग क्यों करते हैं, तो आप उसका क्या जवाब देंगे। तो सब्सटेंस को अलग करने के तीन उद्देश्य होते हैं, तीन पर्पस होते हैं। पहला तो होता है ये टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंसेस। जैसे कोई मिक्सचर मिला हुआ हो तो उसमें से जो ख़राब चीज़ हो, हार्मफुल हो, जो नुकसान करने वाली हो, उसको अलग कर देते हैं। दूसरा, टू सेपरेट नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस। कोई मिक्सचर है, कोई सब्सटेंस है, कई चीज़ें मिली हुई आपस में, उसमें से जो नॉन यूज़फुल हो, जो यूज़ की ना हो आपके, उसको अलग करना है। एक तो इस पर्पज़ से अलग करते हैं। तीसरा, टू सेपरेट टू यूज़फुल सब्सटेंसेस, मतलब अगर ऐसा कोई मिक्सचर है, ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम इसलिए अलग करते हैं ताकि उसकी जिस चीज़ से वो बना है, उसके दोनों चीज़ें यूज़फुल हैं, दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको अलग कर सकते हैं। तो आपके लाइफ में देखा होगा कि हमारे डेली लाइफ में रोज़ हम लोग पदार्थों को अलग करते हुए देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दूध से दही अलग कर देते हैं, दूध से दही अलग करते हैं और मक्खन बनाते हैं। चाय से, जब चाय बनाते हैं, आप लोग घर में देखा होगा, चाय बनाई जाती है तो उससे चाय की पत्ती को अलग कर दिया जाता है। चाय की पत्ती को अलग कर देते हैं, टी लीफ को। टी लीफ क्यों अलग कर देते हैं, है ना, ये तो बात की चीज़ें अभी हैं। तो हम लोग और दूसरी चीज़ें, जब हम आपके घरों में आपकी जो अम्मी लोग होती हैं, वो लोग भी जब खाना बनाती हैं, तो खाना बनाने से पहले जो दालें होती हैं, चावल होती हैं, उसमें से कुछ चीज़ों को अलग कर देती हैं, है ना। और इसके अलावा आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा गिनिंग प्रोसेस। तो गिनिंग प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि कॉटन फ्रूट से कॉटन को अलग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्यों की जाती हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और कितनी मेथड से की जाती हैं। तो आपने देखा होगा दलिया या कोई ऐसी चीज़ें जो आप घरों में खाते हैं, खाना वगैरह, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ें जैसे लाल मिर्च आ गई या और कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं आती है, तो उसको आप अलग कर देते हैं, निकाल के अलग कर देते हैं और फेंक देते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम जो है अपने घरों में करते रहते हैं, मतलब चीज़ों को अलग करते रहते हैं। डेली लाइफ में हम अपने ज़िंदगी में भी चीज़ों को अलग करते रहते हैं, दो सब्सटेंसेस को अलग करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसी तरीके से, अगर आपको एक बास्केट में मान लीजिए एक बास्केट आपको दे दी जाए, बास्केट बड़ी सी, और इसमें दो सब्सटेंसेस रख दी जाए, मान लीजिए आम रख दिया जाए और अमरूद रख दिया जाए, ठीक। और आपसे कहा जाए अलग कर दे, तो आप इसको आसानी से अलग कर देंगे, है ना। तो ये अलग किस पर्पस के, इसको अलग करके आम को अलग रख देंगे और अमरूद को अलग रख देंगे, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो ये चीज़ें क्यों की जाती हैं, तो इसके तीन बेसिक उद्देश्य होते हैं, पर्पस होते हैं। यही हमने बताया आपको पहले कि
वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, तो हम इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में क्यों अलग करते हैं, क्या ज़रूरत है अलग करने की। तो उनका ये ज़रूरत है अलग करने की, ये तीन हमें हमारे पर्पस होते हैं, उद्देश्य होते हैं, इसलिए हम अलग करते हैं। क्या, पहली तो टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंसेस, हम इसलिए सब्सटेंस को अलग करते हैं ताकि उसमें से उस मिक्सचर से, मिक्सचर होता है, मिक्सचर कहते हैं ऐसा कंपोनेंट जिसमें कई सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, उसे मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, जैसे एयर एक मिक्सचर है, एयर में बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, तो एयर जो है गैसों का मिक्सचर है। दाल में आपने भूसा मिला हुआ है और दूसरी चीज़ें मिली हुई हैं, स्टोन मिले हुए हैं, तो वो जो है इन चीज़ों का मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर अगर हम कहेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कोई ऐसा सब्सटेंस का, ऐसे कंपोनेंट का नाम लिया जा रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंसेस, एक उद्देश्य तो ये होता है कि हम उसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो अलग कर दें, किसमें से, मिक्सचर से। पहला उद्देश्य कि वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, माने सब्सटेंसेस को अलग क्यों करते हैं, उसका पहला ये उद्देश्य होता है कि हम हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए अलग करते हैं। जैसे कि हम स्टोन अलग करते हैं, सेपरेट स्टोन्स इंसेक्ट फ्रॉम पल्सेस एंड राइसेस, चावल से, दाल और चावल से खाना बनाने से पहले आपकी मम्मी स्टोन्स को हाथ से अलग कर देती हैं, और उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको अलग कर देती हैं, भूसा होता है उसको अलग कर देती हैं, हाथ, है ना। तो ये क्या थी, और उसको निकाल करके अलग रख देती हैं। तो वो चीज़ें क्या थी, हमारे लिए हार्मफुल थी। तो पहला उद्देश्य तो ये है, पहला पर्पज़ तो ये है सेपरेट करने का कि उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस निकल जाए, किसी मिक्सचर से, किसी कंपोनेंट से, किसी कंपाउंड से हार्मफुल सब्सटेंस निकल जाए। ठीक, ये एग्जांपल हमने बताया। दूसरा ये पर्पज़ होता है हमारा कि उसमें से नॉन यूज़फुल, हार्मफुल तो हो गया, अब उसमें जो नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है उसको अलग करना। अब नॉन यूज़फुल सब्सटेंस कैसे किस चीज़ में अलग किया जाता है, जैसे आपने चाय बनाई तो चाय से चाय की पत्ती को अलग कर दिया, टी लीव्स फ्रॉम टी, है ना। जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें से चाय की पत्ती को अलग कर देते हैं, तो इसमें से वो चाय की पत्ती थी नॉन यूज़फुल थी हमारे लिए नॉन यूज़फुल थी वो। हालांकि और बहुत सारे कामों में उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो चाय हमने बनाया है उसमें उसका कोई यूज़ नहीं था अब चाय बनने के बाद, इसलिए हमने उसको निकाल दिया, इसलिए हम उसे नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस कह रहे हैं। तो नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए तीसरा मकसद होता है, तीसरा पर्पज़ होता है। तीसरा पर्पज़ होता है टू सेपरेट टू यूज़फुल सब्सटेंसेस। टू यूज़फुल, अगर ऐसा कोई मिक्सचर है जिसमें दोनों भी सब्सटेंसेस काम के हैं, जैसे हमने बताया अमरूद और मैंगो और गुआवा, इनको हमें अलग करना है, तो किस लिए अलग करेंगे, दोनों चीज़ें हमें यूज़फुल वाली हैं, माने इसको दोनों अलग कर लेंगे, अमरूद भी हमारे काम का है और आम भी हमारे काम का है, तो दोनों को अलग कर लेंगे। और दूसरा एग्जांपल, फ्रॉम मिल्क टू कर्ड एंड पनीर, इस मकसद से जब हम दो कंपोनेंट को जो दोनों यूज़फुल हैं हमारे लिए उसको अलग करते हैं तो कहते हैं टू सेपरेट टू यूज़फुल सब्सटेंसेस। दो यूज़फुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल है, मिल्क से दही बनाते हैं और बटर बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, चर्निंग। आपके बुक में दिया हुआ है ये फिगर बना करके, ये देखिए जो फिगर बना हुआ है ये जो दूध से मथा जा रहा है इसको कहते हैं चर्निंग। क्या कहते हैं, चर्निंग करके इसको दूध से बटर और दही बनाई जाती है। तो ये इसमें दोनों कंपोनेंट यूज़फुल है, मतलब कि इससे जो कर्ड बनेगा दही वो भी यूज़फुल है और ये बटर जो मक्खन है वो भी यूज़फुल है। तो टू यूज़फुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि सेपरेट क्यों किया जाता है सब्सटेंसेस को। पहला ये हो गया कि टू सेपरेट हार्मफुल सब्सटेंसेस को मिक्सचर से अलग करने के लिए, दूसरा नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए, तीसरा दोनों यूज़फुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए, दोनों अगर यूज़फुल है हमारे लिए तो उसको अलग करने के लिए। तो इन तीन मकसद से, तीन पर्पज़ से सेपरेशन किया जाता है। वाई डू यू सेपरेट सब्सटेंसेस, ये तीनों सब्सटेंसेस को फॉलोइंग
यूज़ होता है इसका। नंबर 1 हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए, नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए, और 2 यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए। तो ये हमने पढ़ा सेपरेशन। ये सेपरेशन हो गया कि सेपरेशन क्यों किया जाता है। ठीक, अब सेपरेशन कितने मेथड से किया जाता है। सेपरेशन करने की भी अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग मेथड हैं। उनमें से पहला मेथड है हैंड पिकिंग। कौन सा मेथड है? हैंड पिकिंग। मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन में पहला मेथड है हैंड पिकिंग। जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है कि हैंड मतलब पिक मतलब अलग करना, हाथ से अलग करना। जब सब्सटेंसेस को हाथ से अलग किया जाए तो वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? उसे कहते हैं हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग इट इज़ अ सेपरेशन मेथड यूज टू रिमूव द अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग हैंड। ये चीज़ें कि हैंड पिकिंग में हम अनवांटेड पदार्थ को, सब्सटेंसेस को और हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जो हमारे नुकसानदेह हो और जो अनावश्यक हो, अनवांटेड और हार्मफुल, इन सब्सटेंसेस को जब हम मिक्सचर से हैंड के द्वारा अलग करते हैं, यूजिंग बाय हैंड, तब हम इस प्रोसेस को कहते हैं हैंड पिकिंग। ठीक, तो हैंड पिकिंग मेथड में हम हाथ से चीज़ों को अलग करते हैं, हाथ से सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। जब हाथ का इस्तेमाल करके मिक्सचर से अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग किया जाता है तो उस मेथड को कहा जाता है हैंड पिकिंग। ठीक, हैंड पिकिंग कब इस्तेमाल होती है? हैंड पिकिंग व्हेन हैंड पिकिंग कैन बी यूज। हैंड पिकिंग कब यूज़ होगी? माने कि कब हम हाथ का इस्तेमाल करके चीज़ों को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो उसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी होगी। पहले कि साइज़ ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस, उसकी साइज़ जो होती है, इम्प्योर सब्सटेंसेस की साइज़ जिसको आप अलग करना चाहते हैं, उसकी साइज़ लार्ज हो, बड़ी होगी तभी उसको आप हाथ से पकड़ के हटाएंगे, निकालेंगे। और दूसरी चीज़, क्वांटिटी ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस इज़ लेस। जिस चीज़ को आपको अलग करना है, जो इम्प्योर सब्सटेंसेस है, इसको अलग करना है, वो ज़्यादा ना हो, कम अमाउंट में हो, तब हम हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सेपरेशन करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल तभी करेंगे जब जब मिक्सचर में इम्प्योरिटीज़ की साइज़ बड़ी हो और कम अमाउंट में हो, उसकी क्वांटिटी कम हो, तब हम हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल करने के लिए हम आपको एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये आपके सामने देखिए रख दिया, एक प्लेट में ग्राम और नमक पारा रख दिया। ये इसमें 2 चीज़ें मिली हुई हैं, अब इसको हम आपसे कहते हैं कि इसको, इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। ठीक, तो अब इसको अलग करना है तो आप देखेंगे कि हम इसको आसानी से नमक पारे को अलग कर देंगे, ये हाथ से। दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई, सेपरेट हो गई, है ना। ये अब क्यों हो गई? क्योंकि हमने कहा कि इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम है, माने अब इसको हमने अलग कर लिया, अब थोड़ी अमाउंट में थी इसलिए अलग कर लिया, और इसकी साइज़ बड़ी थी। ये जो है इसकी साइज़ से, जो दोनों मिक्सचर, इसका मिक्सचर है, ये चना और नमक पारे का, दोनों में साइज़ में बहुत डिफरेंस है। ये छोटा है, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इसमें आसानी से हम इसको अलग कर लेते हैं। तो जब साइज़ बड़ी हो और अमाउंट कम हो तब हम हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अच्छा, इसी तरीके से अगर हम ये 2 चीज़ें और मिक्सचर लें, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं नमक का, साल्ट का लेते हैं, किस चीज़ का लेते हैं? साल्ट, और इसी में मिला देते हैं राइस, शुगर, इसी में राइस शुगर मिला देते हैं। अब ये 2 चीज़ों का मिक्सचर हो गया, ये अब इन दोनों का चीज़ों का मिक्सचर हो गया। अब अगर हम आपसे कहें कि इसको जो है हाथ से इनको अलग करें, चीनी को, अभी दोनों मिक्सचर हो गए, चीनी और साल्ट का, है ना। अब चीनी और साल्ट का मिक्सचर जब हो गया, अब आपसे कहा जा रहा है कि चीनी से साल्ट को अलग करिए, तो
तब आप इसको अगर हाथ से अलग करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी, बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इस दोनों को अलग करने के क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों? वही क्योंकि देखिए इसकी साइज़ जो हमने कहा कि हैंड पिकिंग तभी इस्तेमाल होती है जब सब्सटेंसेस की साइज़ बड़ी होती है। तो यहाँ पे दोनों सब्सटेंसेस नियर अबाउट एक ही साइज़ के हैं, इसलिए इसको अलग करने में परेशानी होगी, ठीक। और लेस जब कम अमाउंट में हो, यहाँ पर देखते हैं दोनों की अमाउंट ज़्यादा है, चीनी और नमक दोनों बराबर हैं, कोई ज़्यादा कम नहीं है। अगर थोड़ा सा चीनी होती 2-4 दाना तो हम इसको अलग कर सकते थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी साइज़ भी बड़ी नहीं है और अमाउंट भी ज़्यादा है दोनों की, इसलिए इसको हम हाथ से अलग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम हैंड पिकिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो आगे पढ़ाई जाएगी। ओके, ठीक। तो इस तरीके से सब्सटेंसेस को अलग करने की कई मेथड हैं जो कि हमने आज पढ़ा हैंड पिकिंग मेथड। तो हैंड पिकिंग मेथड को जानने के लिए हमने पढ़ा कि जब ऐसी दो चीज़ें मिली हो जिसकी साइज़ बड़ी हो और अमाउंट कम हो, तब हम हैंड पिकिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये हैंड पिकिंग के बाद जो होता है, आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, टेबल, ये वाला टेबल 5.1। इस टेबल को समझाने के लिए कहा जा रहा है कि आपको इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें कुछ वर्ड जम्बल्ड हो गए हैं। जम्बल्ड का मतलब ये इधर उधर हो गए, सही सीक्वेंस में नहीं है, सही सीक्वेंस में नहीं है। मतलब ये देखिए लिखा हुआ है वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, पदार्थों को हम अलग क्यों करते हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसमें इस कॉलम में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जिस मकसद से हम सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, लेकिन वो सही सीक्वेंस में नहीं लिखी, इधर उधर जम्बल्ड हो गए, हट मतलब कि इधर उधर हो गई, सही लाइन में नहीं है। उस लाइन में आपको करने के लिए ये कहने के लिए होमवर्क दिया जा रहा है कि ये आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क कि आपको ये होमवर्क करना है कि इसमें कौन सी लाइन तीनों सीधे किधर से किधर रहेगी। अभी बताते हैं हम आपको। ये होमवर्क हो जाएगा आपका 6, 9, 20। सेपरेशन प्रोसेस, पहली हेडिंग है सेपरेशन प्रोसेस है। ये कह रहा है कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। दूसरी इसमें हेडिंग है पर्पस फॉर विच डू वी डू द सेपरेट, मतलब कि किस पर्पस से हम इसको सेपरेट करते हैं। तीसरी हेडिंग है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, अब इस जो सेपरेटेड कंपोनेंट है इसका हम क्या करते हैं। तो ये आपको इसमें लिखा हुआ है कि सेपरेशन प्रोसेस में सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। एक तो ये हम लोग एक प्रोसेस कर रहे हैं, क्या प्रोसेस कर रहे हैं कि स्टोन को राइस से अलग कर रहे हैं, ठीक, स्टोन को राइस से अलग कर रहे हैं। अब उसके सामने लिखा हुआ है कि किस पर्पस से कर रहे हैं, माने स्टोन, अभी हमने बताया इससे पहले वीडियो में कि हम स्टोन से राइस से स्टोन क्यों अलग करते हैं। तो इसने लिखा है कि टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, कह रहा है ये कि हम इसलिए अलग करते हैं कि दो यूज़फुल कंपोनेंट, दो डिफरेंट कंपोनेंट लेकिन यूज़फुल कंपोनेंट हैं वो अलग हो जाएं। ये तो इसलिए हम करते हैं, नहीं इसलिए नहीं करते हैं। अच्छा, तो इसलिए मतलब इसके सामने वाला ये गलत लिखा हुआ है, इसके सामने जो लिखा इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, वो आपको सही करना है। अब ये कह रहा है व्हाट डू वी डू, अब हम जब इसको अलग कर देंगे तो कह रहा है कि उस कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, उसको क्या फेंक देते हैं कि इस्तेमाल में लगते हैं। तो कह रहा है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, तो कह रहा है कि हम जब अलग कर देते हैं तो ये सॉलिड कंपोनेंट है, इसको फेंक देते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। तो ये भी नहीं सही है, इसलिए इसमें लाइन में इसमें से कोई एक सही होगा और इसके सामने इसमें से कोई एक सही होगा, उसी को लिखना है आपको, ठीक। कि किस पर्पस से करते हैं और फिर करने के बाद फिर उस कंपोनेंट को क्या करते हैं। तीसरा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, चर्निंग का मतलब होता है मथना,
चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, जब हम दूध को मथते हैं तो बटर मिलता है, हमें मक्खन मिलता है। मक्खन, बटर मतलब मक्खन। तो किस पर्पज़ से करते हैं, वो कह रहा है कि टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, तो इसलिए तो करते नहीं है ना। मतलब चर्निंग हम क्यों, किस मकसद से करते हैं, किस पर्पज़ से करते हैं, इस पर्पज़ से तो करते नहीं हैं, किसी और पर्पज़ से करते हैं जो इन तीनों में होगा, जो सही होगा उसको आपको इसके सामने लिखना है। फिर वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, तो अब जब हम चर्निंग करेंगे तो इसमें से जो कंपोनेंट निकलेगा तो उसको फेंक देंगे, नहीं, तो इसके सामने जो सही होगा वो लिखना है आपको। तीसरा सेपरेट टी लीव्स, तीसरा प्रोसेस जो है, चाय को हम अलग कर रहे हैं, सेपरेट टी लीव्स। किस लिए अलग करते हैं, पर्पज़ टू रिमूव इम्प्योरिटीज आर हार्मफुल कंपोनेंट, नहीं, ये तो नहीं करते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज आर हार्मफुल कंपोनेंट, हाँ ये तो सही है। तो आपको इसके सामने जो है लिखना है, मतलब कि किस प्रोसेस को लिखना है, किस पर्पज़ से करते हैं और क्या करते हैं उन कंपोनेंट को अलग करके। तो ये आपको टेबल में सही करके लिखना है। इधर उधर लिख उठे हैं वर्ड, इसके सामने जो होना चाहिए वो नहीं लिखा हुआ है, इसके सामने जो होना चाहिए वो नहीं लिखा हुआ है ना, इसके सामने जो होना चाहिए वो नहीं लिखा हुआ है, इसके सामने जो होना चाहिए वो नहीं लिखा है। तो जो इसके सामने होना चाहिए वो आपको सही करके होमवर्क में आपको लिखना है, ठीक। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन में अगला मेथड। हैंड पे की हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मेथड जो है थ्रेशिंग। ओके, दैट्स ऑल।